वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सारे गुरमुख सदਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सारे गुरमुख सदਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वॉइस को अपमान होता। आप सबका स्वागत करती है। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, आज हम सब जुड़े हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, सच और झूठ, जो सेम कहानी आज भी चल रही है। वही सिस्टम आज भी बना हुआ है। जैसे हिरण्यकश्यप ने शक्ति पाके उस परमात्मा से और परमात्मा के साथ टक्कर लेनी शुरू कर दी थी, आज भी वही हाल सेम है और सच का। और आज हम सब जुड़े हैं, तो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, भाई साहब, गुरमीत सिंह जी, आप सबका स्वागत है, जो मेहमान जुड़े हैं। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो प्रोग्राम रखा है वॉइस ऑफ मानवता चैनल, यानी मेघराज सिंह जी आज इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, यानी कमलजीत सिंह जी। तो इसको हिंदी में इसी करके बोलना पड़ता है कि ज्यादातर प्रोग्राम इस चैनल पे वही होते हैं जो हिंदुस्तान के, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर त्योहार होता है, उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा जाता है। इस करके इसको हिंदी में ज्यादा बोलना पड़ता है। कई मेरे सज्जन प्रचारक श्रेणी और संगत के प्रेमी भी कई कहते हैं, भाई साहब आप हिंदी में बोल रहे हैं, क्या बात आपको पंजाबी अब भूल गई कोरोना के कारण, या क्या कारण भूल गए कोरोना में और आपने हिंदी शुरू कर दी है? तो मैं उनको खास करके बेनती कर रहा हूँ कि ये जो चैनल है ये उन लोगों के लिए भी है जो पंजाबी नहीं समझ सकते, क्योंकि पंजाबी तो हिंदी समझ सकता है, पर जो लोग हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में बैठे हैं, वो सारे लोग पंजाबी नहीं समझते। और प्रचार वही होता है जो हर आदमी तक पहुंच जाए। प्रचार का मतलब ही ये है कि वो हर इंसान तक पहुंच सके। इसी करके गुरु साहिब जी ने भी पहले, जो गुरु साहिब जी के पास भी, गुरु नानक साहिब जी से लेकर के और गुरु गोविंद सिंह जी तक, जितने भी 10 गुरुओं के जामे में जो गुरु साहिब आए हैं शरीर रूप में, तो उनके पास जितने भी सेवक श्रद्धालु आते थे, तो गुरु साहिब भी उनको पहले ये पूछते थे, आप कौन से इलाके से आए हैं, कौन सी बोली आप, कौन सी भाषा आप समझते हैं, कौन सी बोलते हैं। तो वो लोग जो श्रद्धालु प्रेमी आते थे, वो लोग बताते थे, जी हम राजस्थानी समझते हैं, मारवाड़ी समझते हैं, हम मराठी समझते हैं, मराठी समझते हैं, और या हम ब्रिज भाषा समझते हैं। तो गुरु साहिब जी ने ज्यादा बाणी जो है वो उन्हीं भाषा के अंदर उच्चारण की है जिस इलाके से कोई आता था। तो इस उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ सभी प्रेमियों को जो कहते हैं अभी आप पंजाबी छोड़ के आप हिंदी बोलनी शुरू कर दी, मैं उनको ये रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहा हूँ, बेनती कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये हिंदी इस करके बोलनी पड़ रही है कि काफी हमारे जो वक्ता जन है और श्रोता जन है वो भारत के कोने कोने में से भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र है या एमपी मध्य प्रदेश है या यूपी है या हरियाणा है, राजस्थान है, तो उनके लिए हिंदी बोलना जरूरी है।
तो आज हम होली के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा हुआ है, जैसे ज्ञानी कमलजीत सिंह जी ने पहले थोड़ा इशारा दिया है। और इस चैनल पे सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी कोई त्योहार आता है, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ संबंध रखता है, उस ही त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। उसको हम उसके इतिहास के बारे में हम बोलते हैं, सभी भक्तजन जितने भी है कोशिश करते हैं, और उसके बारे में ये बताना चाहते हैं कि ये त्योहार ठीक है, आप मना रहे हैं, पर आप चल जरूर रहे हैं, आप चल जरूर रहे हैं, पर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है जी, आपका रास्ता ठीक नहीं, आप चल जरूर रहे हैं, सारे लोग चल रहे हैं, पर उनके रास्ते भटक चुके हैं, वो लोग, उनका रास्ता ठीक नहीं है। और कई लोग इस बात पे मेरे ख्याल क्वेश्चन मार्क भी करेंगे कि हाँ भी हम इतने लोग जो त्योहार मनाते हैं हम सभी गलत हैं। नहीं, सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, कई लोग उनमें बहुत समझदार भी होते हैं, कई लोग अच्छी तरह मनाते हैं, किसी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। और इस त्योहार का मतलब ये था कि प्रहलाद की जय जयकार करने वाली बात थी। उस टाइम जैसे शुरुआत की है ज्ञानी जी ने, उसका मतलब ही ये था कि हरनाक्ष ने भी भक्ति की थी, हरनाक्ष ने भी पूजा पाठ भक्ति बहुत समय किया है। तो उस भक्ति के कारण परमात्मा जी, जो परमेश्वर जी, भगवान जी जो खुश हुए, प्रसन्न हुए, तो उन्होंने भी हरनाक्ष को ये बोला कि हाँ भी आप बताओ, आपने भक्ति की है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या मांगना चाहते हो। तो उस टाइम भी हरनाक्ष ने मांगने के, क्योंकि इंसान कई बार मांगने का तरीका भी नहीं आता है, मांग इंसान को कई बार मांगने के, भगवान देने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान तो दाता है, भगवान तो बिल्कुल हमारी तपस्या पे, हमारी भक्ति पे, हमारी पूजा पाठ पे खुश होते हैं भगवान। वो तो उसको तो कोई एक बार भी उसका नाम सच्चे दिल से ले ले तो भगवान खुश हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। क्या भी उन पे ही खुश होते हैं जो हर टाइम भक्ति करते हैं, 24 घंटे मंदिर में या गुरुद्वारे में या मस्जिद में बैठे, उन पे ही खुश होते नहीं। जो लोग काम काज भी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कोई अपनी जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, कोई किसान है वो किसानी करता है, खेत में हल जोत रहा है, या कोई ट्रक चला रहा है, कोई भी काम करता है, अगर वो एक दफा भी इंसान अपने दिल से वो उसको याद करे तो भगवान तो उन पे भी प्रसन्न होते हैं। पर हरनाक्ष ने बहुत ज्यादा उग्र तप किया था। उग्र तप बोलते हैं, कठिन तप, तपस्या को बोलते हैं। तो उनकी कठिन तपस्या के उपरांत भगवान जी खुश हुए उन पे, और उनको फिर ये बोला कि अभी आप जो कुछ भी मांगना चाहे आप मांग सकते हैं। जी, तो मेरे कहने का आप यहीं से बात शुरू कर दीजिएगा, जो नवे बंदे। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई जोगिंदर सिंह जी। हाँ जी जोगिंदर सिंह जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होली के त्योहार बारे गल की गई है ना जी। जी ਇਹਦੇ ਚ जो है आज हमारे बने भाग सर्व संगी मन खेलन लाग। हाँ जी, सब संगी में खेलन देव रंग लागा लाल देव जी। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹਰਨਾਕਸ ਤੇ ਹਰਨਿਆਕਸ ਤੇ ਜੀ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋਲਕਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਹੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕੰਧਾਰ ਹੈ, ਇਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਮਨਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ, ਚਿੱਟੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵੀ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਸको लगा जिसके वडभागा, जिसके वडभागा, हाँ वाहिगुरु, जिसके वडभागा, वाहिगुरु जी, ठीक है। हाँ, ਇਹ ਨਾ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी, मानवता टीवी के माध्यम से मनुष्यता की सेवा के लिए तत्पर मानवता टीवी की टीम और हमारे वक्ता सज्जन साथी सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जो आपने मनुष्यता के भले की बात के लिए ये मंच बनाया है। जब हम हरणाक्ष और प्रहलाद की बात करते हैं, मूल रूप में नेकी की जीत बदी के ऊपर जो इसका मेन है। हाँ जी, ऐसा कहा जाता है कि हरणाक्ष मुल्तान का राजा था और उसने परमात्मा की भक्ति करके, खास करके जो सनातन धर्म में कहा जाता है शिव जी की आराधना करके उसने वर प्राप्त किए। और जब शक्ति प्राप्त हुई तो उसके अंदर अहंकार पैदा हुआ कि जब मैं मरने वाला नहीं हूं तो किसी और भगवान की जरूरत क्या है, तो अपना नाम जपाना शुरू कर दिया। जी। हम लोग सब जानते हैं कि कई तरह के वर उसने प्राप्त किए, ना दिने मरा ना रात मरा,
ना किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से, ना धरती पे, ना आकाश पे। एक लंबी कथा है। जी तो मूल रूप में बात तो ये है कि मनुष्य जब कुछ प्राप्त कर लेता है तो आपे से बाहर हो जाता है। मनुष्य का अहंकार है, परमात्मा से इसलिए भय रखता है कि परमात्मा के हुक्म में कुछ भी हो सकता है। जब किसी का डर निकल जाता है, परमात्मा मौत देता है, परमात्मा जीव को मार देता है। तो जब उसको मालूम हुआ कि परमात्मा ने तो सभी वर दे दिए, जब मैं मरूंगा नहीं तो किसी की परवाह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। दरअसल मनुष्य की हौमे की चरम सीमा हरणाक्ष को कोट किया जा सकता है। गुरु अर्जन देव जी का फरमान है गुरबाणी में कि ऐ मनुष्य तेरी जात उत्तम है, तेरा थान सुंदर है, तेरी पात जो तेरा खानदान कुल इत्यादि भाव दूसरी जूनिया से तो उत्तम है, जैसे 84 लाख जून का सरदार है। पर मनुष्य की एक मुश्किल है कि सब कुछ इसका उत्तम है, लेकिन अहंकार जो है वो इसको नीचे नीवा कर देता है। गुरु अर्जन साहब का बाणी का वाक्य है, प्रथम है तेरी नीकी जात, द्वितीया तेरी मनिय पात, तृतीया तेरा सुंदर थान, पर बिगड़ रूप मन में अभिमान। वे बहुत तेरा बढ़िया। जो रूप बिगड़या है, जो तेरा जीवन खुवाल हो रहा है, वो इसके लिए है कि बिगड़ रूप मन में अभिमान। तेरे मन में अभिमान है, अहंकार का भरा हुआ मनुष्य जेड़ा अपना जीवन बर्बाद करता है। हरणाक्ष का अहंकार जो है वो आसमान पर चला गया। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने एक बात समझने वाली है कि जो वर श्राप की बात सिक्खी के माध्यम से करनी एक डिफरेंट बात है, बट वर जे किसी को मिला भी है ना मरने का, जी तो जिसने वर दिया है, मनुष्य कितना नादान है कि जो वर दे सकता है, जब उसका हुक्म होगा, जब वो चाहे वो वर वापस भी ले सकता है, मनुष्य इस चीज को भूल जाता है। जी जो हरणाक्ष को ना मरने का वर मिला, दिया किसने? जब हम उसको भूल जाएंगे, वो जब चाहेगा उस वर को वापस भी ले सकता है। जो शक्ति देता है वो वापस भी ले सकता है। वेरी नाइस। सो हरणाक्ष ने ये कुछ शक्ति भक्ति करके शक्ति प्राप्त की, जिसने दी, जब उसने उसकी दुर्वर्तों करनी शुरू कर दी हरणाक्ष ने, तो जब उसने उस शक्ति की दुर्वर्तों करनी शुरू की, कि जिसने शक्ति दी थी उसी ने ही एक माध्यम बनाया कि उसके घर में औलाद पैदा की, प्रहलाद भक्त को पैदा किया, जिसने उसका संहार किया, भाव संहार का माध्यम बना। भाई गुरदास जी ने अपनी वालों में कोट किया है भक्त प्रहलाद की कथा लिखते हुए कि घर हरणाक्ष दैंत दे, कल्लर कंवल भगत प्रहलाद। जैसे कलरी जमीन में बीज बोया जाए तो उगता नहीं है, इसी तरह हम देखते हैं कि जब परमात्मा चाहे तो कलरी जमीन में भी कुछ पैदा हो सकता है। हरणाक्ष दुष्ट है, अहंकारी है, कलरी जमीन जैसा है, पर रब का भक्त परमात्मा का प्यारा प्रहलाद, उसके घर में परमात्मा ने आप पैदा कर दिया, इसके लिए कि जब मनुष्य का अहंकार चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो उसको मिटाने के लिए जो समर्था देता है, शक्ति देता है भगवान अकाल पुरख वाहिगुरु, जो भी हम कहें, वो उसको वापस भी ले सकता है। सो
हरनाक्ष की जो जुल्म है, जो बदी है, उसकी हम आगे विस्तार से और बात कर सकते हैं। आप चाहें तो और दूसरे को समा दीजिए, फिर हाँ मैं जी, दोबारा हाँ जी, कंटिन्यू गोविंद करूँ। धनवाद जी, हाँ जी, हाँ जी, राम कुमार बोध जी, आप बोलिए सर। हेलो सर, नमो बुद्धा, जय मिल, जय मूल निवासी, जय हो जी, जय सत हो। श्री अकाल। सत श्री सत श्री सत श्री अकाल जी। आज भारतवर्ष में जो हर्षोल्लास के साथ होली और होलिका मना रहे हैं सभी लोग, जी। मना रहे हैं और ठीक है, लेकिन उसके पीछे का इतिहास जो है क्लियर पता नहीं है उन लोगों को जो मना रहे हैं उन लोग। मैं बताना चाहूँगा आज विशेष होली क्यों मनाएं और क्यों नहीं मनाएं और जी। किस लिए मनाएं। आज भारत देश में एक लखनऊ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और उसी के समीप हरदोई जिला पड़ता है। वहाँ के राजा हाँ जी। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। उनकी एक प्यारी सी बहन होलिका थी। जो हिरण्यकश्यप थे वो प्रतापी राजा। उन्होंने जो आर्य लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, तो उन्होंने विशेष अपना अधिकार बनाया था, लोग से अपने समाज को आज़ादी दिलाई थी और अपने समाज को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। तो ब्राह्मण लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि इसके समाज जो सुखी संपन्न है वो सुखी रहे हमेशा। वो इनके षड्यंत्र विरोध के लिए षड्यंत्र हमेशा करते थे, इनको अलग कैसे किया जाए, इनको गुलाम कैसे बनाया जाए। तो बात आती है कि बहुत से किताब में पढ़ाया गया है कि जो हिरण्यकश्यप था, उसका पुत्र प्रहलाद था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। बहुत से कष्ट से निवारण मिलता है, विष्णु भगवान उसके हेल्प करता है। वो सब जो भी आप टेलीविजन में दिखाया जाता है, दूरदर्शन के माध्यम से आप सुनते हैं, देखते हैं। कक्षा 8, 10, 9, कक्षा 8 और 7 की किताब में भी पढ़ा गया है भक्त प्रहलाद के बारे में। तो जितनी भी अब हिस्ट्री है उसमें कहा गया है कि जो हिरण्यकश्यप है वो भगवान विरोधी है ना। तो सत्य में वो भगवान को मानता था, लेकिन जो हिस्ट्री में है कि नहीं मानता था और भगवान का विशेष विरोधी था। तो ये ब्राह्मणों की चाल थी। तो वो हमेशा यही चाहता था कि हमारे राज्य में सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, इसलिए अपने पुत्र को उनके बहुत दूर रखना चाहता था। तो हाँ जी, उन्होंने राम कुमार जी, हम आपके पास दोबारा आते हैं और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे जुड़ लें। हाँ जी, जी 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 जरूर। हाँ जी, लाहौर से सुनील जी। जी सर। अभी साहब, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा ना बोल दो, दोबारा ना बोल हाँ दो, जी, कोई लाहौर आवाज से क्लियर सुनील नहीं। जी। आ रही है हाँ जी आवाज? बोलिए। हाँ जी, बोलिए सर। ऐसा है जी हाँ जी, कि ये जितने भी अपने धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं सारे कपोल कल्पित है और मैक्सिमम, आप इसको बुरा नहीं मानना, मैं जो व्यक्तिगत रूप से वकील होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, जो अगर कुछ सच सही, है वो आप बोले। यहाँ पे वो ये प्लेटफॉर्म है मेरी सच बात को बोलने के यदि लिए, यहाँ पे कोई किसी को नहीं। हाँ हाँ मेरी बात को यदि कोई चैलेंज करना चाहे तो बाकायदा ये रिकॉर्डिंग है, मैं साफ कह रहा हूँ, हाँ ये जी, सब गप है, घसेड़े हैं, इनमें कोई भी सत्यता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हिरण्याकश्यप एक नंबर का नशेड़ी था और आवारा था। दरअसल हुआ क्या था कि हिरण्याकश्यप इतना ईमानदार, सॉरी प्रहलाद की बात कर रहा हूँ। हिरण्याकश्यप दरअसल क्या है कि इतना ईमानदार आदमी था, उस ईमानदार राजा था, उसको कोई भी आदमी या ब्राह्मण लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, उसको ग्रिप में लेकर के उसकी सत्ता नहीं छीन पा रहे थे लोग। तो इन्होंने क्या किया कि हिरण्याकश्यप का जो बेटा था, जो क्या नाम था उसका, प्रहलाद। प्रहलाद को इन्होंने लपेटे में लिया और लपेटे में लेकर के सबसे पहले प्रहलाद को इन्होंने सिखाया
मदिरा पीना, दारू पीना, उसको नशेड़ी बनाया। नशेड़ी बना करके फिर उसको नशेड़ी बना करके उसको दूसरे शौक लगाए। वो क्या करता था कि आम समाज में जाकर के वो महिलाओं को और औरतों को, बच्चों को परेशान करने लग गया, जिसकी शिकायतें बाकायदा शिकायतें आने लगी हिरण्यकश्यप के पास, जो कि हरदोई जिले का राजा था। और हरदोई और हरिद्रोही ये ब्राह्मणों ने किया है, हरदोई और हरिद्रोही, क्योंकि सारी किताबें, धर्म की किताबें ब्राह्मणों ने लिखी है। अब ब्राह्मण ने अपने हिसाब से उसको चेपचाप दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब प्रहलाद की शिकायतें आने लगी, और प्रहलाद की इतनी शिकायतें आने लगी कि एक राजा होने के नाते अब हिरण्यकश्यप को कोई न कोई डिसीजन लेना जरूरी था। तो उन्होंने सत्ता के पक्ष में या प्रजा के पक्ष में डिसीजन लेकर के उसको। अच्छा सूर्य जी, मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ एक मिनट के लिए। चलो आप, ये तो ना जो हिरण्यकश्यप हुआ है ना हमने देखा ना आपने देखा, सिर्फ हमने किताबों में पढ़ा है। और आज जो हम सब देख रहे हैं, जो हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा आज मोदी बैठा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसको छोड़ दो, बिल्कुल सही। पहले आज की बात नशा था या क्या था, उसके आज तो की बात करो। आज की बात करो। आज क्या सिस्टम है? हिरण्यकश्यप नहीं है, आज के सिस्टम में ये हिरण्यकश्यप नहीं है। ये भगत को जैसे आप बोल रहे हैं ना भाई, भगत को जैसे बोल रहे हैं भाई, वो नशीला हो गया था, उसको वो बच्चों को खराब करता था, उसकी पूरी परिभाषा आज गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। और गुरु ग्रंथ साहिब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। आप वकील हैं, मैं मानता हूँ, वकील हैं आप। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, मैं उसमें क्या लिखा है आपको देखो, आप इतिहास को देखो, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आज मैं चलो आपसे ये सवाल करता हूं कि आप इस हिरण्यकश्यप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कौन से हिरण्यकश्यप? इसके मोदी जो के बारे में? आज मोदी, ये तो उससे बड़ा जो बैठा है हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज आप वकील हैं, वाकई अगर सच पे बोल रहे हैं ना, आपको सच का पता है, सच आप बोल सकते हैं, तो आप प्लीज इसके बारे में दो टुक मात्र कुछ भी शब्द बोलिए बस। देखिए, मैं इसको हिरण्यकश्यप नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक बात जरूर है इसके बारे में, मेरी राय है मोदी के बारे में जी, मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में कह रहा हूं कि मोदी ने देश का सत्यानाश करके, और वो मोदी प्रधानमंत्री की श्रेणी से निकल करके और एक सामान्य अपराधी की श्रेणी में आ चुका है जी। मैं आपको सीधे शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि इसके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को एक बहुत अच्छे स्तर पे आगे ले जाना आवश्यक था जी, और एक अच्छे स्तर पे प्रगतिशील रूप में ले जाना जरूरी था। लेकिन प्रगतिशील में तो लेके गया नहीं बेटा, इसने अपने फायदे के लिए एक एक करके डिपार्टमेंट बेच डाले, बैंक बेच डाले, और अभी जो गबन के पैसे से जो आदमी ये गबन का पैसा जो विदेश में ले जा करके समय जो इन्वेस्ट कर दिया है ना, इन्वेस्ट कर दिया है, उस गबन के पैसे से ये बैंक खोल रहा है। और इसीलिए धीरे धीरे हमारे बैंकिंग सिस्टम को ये ठप करके एक दिन रिजर्व बैंक के बारे में कहना चाहता है कि रिजर्व बैंक की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और ये जो सारा का सारा पैसा है ये आम जनता का है। सर जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट आपसे, कमल जी एक मिनट में सवाल कर रहा है। वकील साहब, आपने कहा है कि जितने धर्मग्रंथ लिखे हैं सब मनोकल्पित है, आपने ऐसे बोला। हम धर्म के मामले में आपका एक मिनट चैलेंज एक्सेप्ट कर दे आपका, हम धर्म के मामले पर आपसे विचार करना चाहते हैं, और धार्मिक ग्रंथों के ऊपर हम ये नहीं कहते कि सारे धर्म ग्रंथ काल्पनिक हैं, जो भी है, लेकिन आपने सभी को एक लाइन में खरीद दिया ना, तो धर्म के मामले पर हम आपसे विचार करना चाहते हैं। आप टाइम दे दीजिए, हम आप विचार करेंगे आपके साथ, ठीक है? हाँ ठीक, बहुत अच्छा मेघराज सिंह जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और होना भी चाहिए, क्योंकि कई बार, और आज हम वकील साहब एक बात करेंगे, क्योंकि चलो जो हो चुका उसको, उसके बीच में हम भी आज कूदे हुए हैं, उसको हम भी मना रहे हैं, लेकिन आज हमने, अगर हम वकील बने, हम आपको कहना कि हम वकील हैं, आपने मेरी पूरी बात को सुना नहीं सर। उन जजों के और वकीलों के हाथ बंधे क्यों हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बात करते? गुड क्वेश्चन के बारे में क्यों नहीं बात करते? प्लीज इसमें एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मेरी बात पूरी आपने सुनी नहीं ना? ठीक है भाई साहब, आप बाद में बोल लेना, ठीक है। आप जो अभी कहना चाह रहे हैं मैं वो समझ चुका हूँ।
दसम जो मैंने बोला ही धर्म नहीं, ग्रंथ कब हैं, से गया। जो धर्म ग्रंथ है ना, जो दूसरे मैं गुरुवाणी को चैलेंज नहीं कर रहा हैं, हूँ, मैं एक मिनट बात आप सुनो। गुरुवाणी पे मत जो लीजिए। नहीं नहीं, जो दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे उनके लोग बता सकते हैं कि वो क्या है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी दुनिया में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, जब उनका पैगंबर गुरु संसार से रुखसत हुआ, उसके कुछ समय बाद में जहाँ कई धर्म ग्रंथ लिखे गए, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु साहब ने आप वाणी को उच्चारण किया, आप गुरबाणी को लिखा और लिख करके सिखों को आप प्रकाशमान गुरु ग्रंथ साहब को हरमंदिर साहब में आप अपने हाथ कमलों से करवाया, और जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ साच है वो साच है। ऐसी बात जरूर है, जो अपने अपने धर्म ग्रंथों को मानते हैं उसको हक है कि उसके लिए वो बात करें, उसको सच्चा बोलें, वो अलग बात है। लेकिन जो साइंटिफिक बात है कि हमारे धर्म गुरुओं ने गुरबाणी का उच्चारण किया, आप उसको अपने हाथ से लिखा और लिखवाया और उसको संपादित करके हरमंदिर साहब में प्रकाश करवाया। दसम गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरियाई गद्दी देकर गुरु मान्यो ग्रंथ का वचन हमको दिया। इसके लिए जब हम बात करें, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि सब धर्म ग्रंथ मनुकल्पित हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की जो साइंटिफिकता के लिए गुरु साहब ने कुर्बानी दी है, तती तमी पे बैठे हैं, इतना बड़ा इतिहास है हमारे पास कि गुरु ग्रंथ साहब धर्मों की दुनिया में सबसे साइंटिफिक ग्रंथ है। जिन लोगों ने जो धर्म का संदेश दिया उसको आप और अपने सेवकों से लिखवा कर दे के गए, ना कि उसके 200 साल 800 साल बाद में लिखा गया। और जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं 200 500 800 साल बाद में, उसके बारे में हम कुछ बात सोचें, बात करें, एक डिफरेंट बात है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के बारे में यह बात जो है वो आपकी पूरी नहीं उतरती। तो और आपको समा देते हैं, आप जो बात करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हैं। हाँ जी सर, आप गुरु बोलिए। ग्रंथ हाँ जी गुरु ग्रंथ साहब के बारे में उनके व्यक्तिगत उनके बारे में नहीं बोली मैंने। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों से आज परेशानी है जो होलिका के साथ हुआ। होलिका को दरअसल आप पूरी बात सुनेंगे जरा, 2 मिनट का मामला है। सुनाओ पूरा मौका दे। बोलने का टाइम सबको है, बिल्कुल ठीक है जी। होलिका की शादी थी। होलिका की शादी में होलिका ने बोला कि सब मेरा सारी दुनिया आएगी खाना खाने के लिए, मेरा भतीजा जो अभी जंगल में चला गया है, जंगल में पड़ा हुआ है, उसको भी मैं खाना दे करके आ जाती हूँ, तो वो भी शादी का खाना खा लेगा, मैं शादी होने के बाद में चली जाऊंगी। तो वो खाना देने के लिए गई वहां पर, तो रास्ते में ही ब्राह्मणों के लड़कों ने उनको पकड़ लिया। ऐसा इतिहास भी मौजूद है। ब्राह्मणों के लड़कों ने पकड़ लिया, उसका बलात्कार किया और पता लगा कि ये डेड बॉडी इसकी बरामद हो गई तो और भी बवाल मचेगा। उन्होंने उसको वहां पर कंडे वगैरह जो आग वगैरह लेकर के और लकड़ियों से उसको जला दिया। ये तो है होलिका का इतिहास। और उसके साथ साथ जो क्या नाम प्रहलाद का है, प्रहलाद का अलग से जो ग्रंथ है, बुक्स है, उसका नाम बता सकते हैं, हम भी पढ़ सकें। मैं भी यही पूछने लगा था। हाँ, जहाँ सावित्री बाई फुले साहब आपने जहाँ से पढ़ा है वो हमें सांसद हम भी पढ़ सकते हैं। उसका नाम सबको, क्योंकि लाइव सब देख रहे हैं, वो सब देख लेंगे कि आपका जो आपने इतिहास पढ़ा वो वाकई सच है या वो भी एक आपको मतलब एक कल्पना है। हमने नहीं सुना 60 साल की उम्र में हमने नहीं सुना ये इतिहास जो आप बता रहे हैं। हाँ, ये सुनिए एक बार आप सुनिए थोड़ा समझ। ठीक। सावित्रीबाई फुले का वीडियो पड़ा है बाकायदा, जो एमएलए सांसद है उनका वीडियो पड़ा है, बिहार के गुप्ता जी का वीडियो पड़ा है बाकायदा, और बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं। एक बार आप उनको भी देख लीजिए। मत है अलग अलग है, ये मत है वो मत है। जब जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन हो सकता है तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी इंसान के लिए संशोधन होने आवश्यक है, अगर बिल्कुल समझे तो, है ना। बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ इंसान को बेहतर बनाने के लिए है या उसकी बेहतरी के लिए है।
न कि सिर्फ धर्म ग्रंथ के लिए इंसान को कुर्बान करने के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरी बात क्या है कि हिरण्याकश्यप को मारने वाला कौन था? नरसिंह। ठीक है, नरसिंह, आधा सिंह और आधा नर। साइंटिफिकली मेरे को तो जमती नहीं है बात। हाँ, मेरे को भी नहीं जमती है बात, है ना। दूसरी बात, गणेश जी का सर लगाना एक आदमी की बॉडी पर, मेरे को तो जमती नहीं। विष्णु जी को सुअर का अवतार बोल देते हैं, तो इसका मतलब सारे सुअरों को विष्णु जी कहे, मेरे को तो भाई साहब जमता नहीं ये बात। अब कोई लोग अपनी भ्रांति को पालते रहे, या अगर कोई किसी कई सुनी बातों को पालते रहे, तो मैं तो वकील आदमी साहब, हर चीज के अंदर तर्क वितर्क करना जानता हूँ, और मेरा कोई तर्क से कोई तर्क वितर्क करने का भी चाहिए, लेकिन तर्क के लिए आपको इस बात को अपने धर्म में, जो भी हिंदू धर्म है उसके लिए दलील चाहिए। आपको एक बात उठानी चाहिए, आपने आज आके बोली है, पहले हमने ये बात आज तक नहीं सुनी। लेकिन आप वकील हैं, अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो खाली पैसों की तरफ मत जाओ, सच्चाई की तरफ जाओ, मानवता की तरफ जाओ। जो मुद्दे आपको अपने धर्म ग्रंथों में गलत लगते हैं उनको सबके सामने रखो। हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने बनता है जी। आज मेरी पोस्ट को अगर फेसबुक पर देखेंगे, बाकायदा मैंने इसका विरोध किया है, क्योंकि इसी होलिका का जो परिवर्तन है ना, ये जो परिणति है, ये मनीषा वाल्मीकि जो जलाई गई है, मनीषा वाल्मीकि को भी ऐसे ही बलात्कार करके मारा गया है और रात के अंधेरे में जलाया गया। ये होली जैसे त्योहार है ना, इसी की परिणति है साहब। मनीषा वाल्मीकि को नहीं मारा जाता। ये इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि होली का जैसा त्योहार चला करके लोगों के दिमाग में ऐसी बात बिठाई गई, और फिर मनीषा वाल्मीकि का बाकायदा रेप किया। रेप, वो भी गैंग रेप था, रेप किया और रेप करने के बाद उसको मारा, और पुलिस वालों ने उसको रात के अंधेरे में जाकर के जलाया। वकील साहब, त्योहार हो गया। वकील साहब, अगर आपको ये बातें पता है, उन्होंने उनके साथ में ऐसा किया, कुकर्म किया, तो आज भी आप उस केस को खोल सकते हैं। नहीं, खुला पड़ा है ना। ये वो आप कौन सा वाला ये चीजें वहां पे क्यों नहीं रखते? और आपके आज जो जज है, वकील है, वो बिक क्यों चुके हैं? क्योंकि आज आज सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, जहाँ पे फैसले होते हैं, वो भी आज मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने जो बात कही है हिरण्यकश्यप की बात, जो मोदी का नाम लिया है, तो आज ये हो क्या रहा है? आपको वकील जो है, इनको बात उठानी पड़ेगी। आप इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप बिल्कुल उसी के क्यों नहीं बोलते भाई आप ये क्या कर रहे हैं? इसी के लिए एक प्रयास हमारा जारी है। बिल्कुल आप जो बोल रहे हो, बिल्कुल आप जायज बोल रहे हो। एक हम लोग कर रहे हैं कि जो एडवोकेट्स हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के स्पेशली, ऐसे सारे एडवोकेट्स को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जो संवैधानिक रूप से जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के विरुद्ध स्पेशली जो ये सारे के सारे जो अपराध हो रहे हैं, इन संवैधानिक हक और अधिकारों को बाकायदा डिमोलिश किया जा रहा है, उसके लिए हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था के बराबर से कोई संस्थाएं चल रही हो, उनके अंदर वही लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी हमारे संवैधानिक अधिकारों को वो कभी भी रिस्टोर नहीं करेंगे। इसलिए इस बारे में तो हम पहले ही सोच रहे हैं। आपका सवाल सही है। वकील साहब, एक बात हो रहा है, सवाल के जवाब 135 करोड़ भारत के लोग हैं, 135-36 जितने भी हैं, तो आज फिर इस जब आप कहते हैं ये सब एक धांधली है, एक कर्मकांड है, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? जब एक गलत हो रहा, गलत क्यों हो रहा है? इसलिए गलत इसलिए हो रहा है, सुनिए, गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि पब्लिक में एक बार जागरण की कमी है। हमें धीरे धीरे जब जागरण होगा, लोगों को समझाएंगे, जैसे आज मेरी बात को सुना, कई लोग उस पर चिढ़ेंगे, कोई उठेंगे, कोई पढ़ेंगे, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। होगा बिल्कुल होगा जी, ये तो होना ही बिल्कुल होगा। हाँ, होना ही होना है, होने दो। विरोध तो विरोध भी होता है। मैं कह रहा हूँ, पहले बिहार के जो क्या नाम है, गुप्ता जी का बाकायदा वीडियो है, बाकायदा बुजुर्ग आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी, और वो भी लर्नेड प्रोफेसर है। सविता अम्बेडकर, सावित्री फुले, जो कि बाकायदा सांसद रही है, सांसद है अभी मोदी के कारनामों से लेकर के उन्होंने रिजाइन किया है, सांसद है वो ना। हाँ जी, उसने बाकायदा वीडियो जारी किया है ना। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार नहीं है, ये पब्लिक में अब ये चीज सामने आ रही है कि इनके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों को तर्क की कसौटी पर देखा जा रहा है।
नहीं तो मैं इस बात आपसे सवाल पूछता हूँ, सिर्फ हिंदू हाँ जी, आवाज कट गई सनातन की। हाँ जी, अब हाँ जी भागवत जी, सुन रहे हैं आप आवाज? जी सर, प्रणाम सर सभी को। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, वेलकम वेलकम जी सर। वेलकम। क्या क्या महिलाओं को ये जो महिलाओं को जलाने का त्योहार है, जी क्या वाकई जी। शोभा देता है हमारे को? क्या आज शोभा देता है कि हम चाहे महिला चाहे कितनी ही चाहे वो गलत हो, उसी ने सती वाले प्रोग्राम चालू करवाए, तो एक जिंदा महिला को जलाने का प्रोग्राम और उस पर दूसरे दिन हम लोग उत्सव मनाएं, ये मर्दों के लिए शोभा देता है क्या? इस मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, वाकई शोभा देता है? देखो ये हम बिल्कुल तो शोभा ही माने तो चाहे चाहे नहीं, चाहे इसको चाहे कितना ही हम तो धार्मिक पहले रूप से ही ले, हम तो नहीं, पहले हम तो सर जी पहले शोभा तो इस नहीं चीज देता, का लेकिन हम तो ये पहले इस चीज का खंडन ये करते हैं। आपका ही धर्म है। आपके धर्म में आप कितने सालों से, कितने हजारों सालों से इसको मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल। देखो आज देखो तक मैं- आज आपने भाई एक साहब, कदम उठाया, आज तक आपने हाँ। एक बातें पहले क्यों नहीं, वकील साहब से भी ये बात करते हैं, जब ऐसी बातें हैं तो आप इसको मतलब उनके जजों के सामने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखते? और ये देखो कि और हिंदुस्तान चलो, में इस नहीं, होली के वो पर्व कह रहा पर हूं मैं। हिंदुस्तान के लेवल पर छुट्टी होती है। देखो इसके उपलक्ष्य में। हाँ बिल्कुल, बता रहा हूं आपको, रामायण को सन 1976 में काल्पनिक ग्रंथ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाकायदा काल्पनिक ग्रंथ बाकायदा फैसला दे करके मैं बताया गया। ललई सिंह यादव पर बाकायदा किसी ने मुकदमा किया था। ललई सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जाकर के बताया रामायण पूरा कपोल कल्पित है, और बाकायदा बाकायदा वो साइटेशन क्या नाम कंप्यूटर पे आपको नेट पे मिल जाएगी वो ललई सिंह यादव वाली। हाँ, महाभारत भी कपोल कल्पित है। इकट्ठे नहीं आ रहे बनाएंगे। हाँ, दूसरी बात क्या है, देखिए मेरा किसी से कोई ज्यादा विरोध नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म ही क्यों टूटा? वर्ण व्यवस्था इसके अंदर, जाति पाति इसके अंदर, ऊंच नीच इसके अंदर, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 और मौलिक अधिकारों का पूरा वोएशन हिंदू धर्म के अंतर्गत है। बाकी सिखों में नहीं है, ईसाइयों में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, उनमें तो नहीं है, लेकिन वे अनोखापन एक हिंदू धर्म के अंदर ही है। अंधभगत भी जो ज्यादा है वो हिंदू के अंदर ही है। अंधभक्ता जो है अजी और कहीं नहीं है, अंधभक्त हिंदुओं में ही है। दूसरी बात ये है राजी। कि जो आप संसद की बात करते हैं, जो हाँ। संसद जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनकी बात को ऑथेंटिक मानना मैं नहीं समझता, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो अपने बाकायदा वोट लेने हाँ के जी, लिए चलो सर जी आपके पास भागवत जी सामने है हमारे। हाँ जी बोलिए सर, भागवत जी, सबको मौका। हाँ जी, सबको मौका। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज। जी 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 हाँ जी, बोलो सर। बोलो। सभी को प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आज सर जो चर्चा का विषय है ये है कि जैसे होली का दहन क्यों किया जाता है जी। तो सर ये जो चीज है ये हिंदू धर्म से ही मतलब उभरी हुई चीज है जी। और हिंदू धर्म वाले अभी ऐसा है नहीं कि भाई किसी के लिए पढ़ने की कोई मनाही हो जी। भाई, जो तर्क पे आधारित चीज नहीं है जी। या जो मानवता के लिए अहितकर है उसको नहीं मनाना चाहिए। ये तो सर समझने वाली बात है। अब जैसे हम कहेंगे कि होली मत मनाओ तो हमारे कहने से ही लोग मान जाएंगे कि नहीं मनाना छोड़ देंगे। भाई हम तो मतलब हम लोगों ने तो मतलब ये देखिए हमने आज तक कई सालों से कलर नहीं खेला, हम हमारे टीका भी नहीं लगाए तो हमारे परिवार में तो शुरुआत सर तो हम अपने आप में से करनी होगी। बिल्कुल, किसी को बोल ही नहीं सकते कि आप मत मनाओ, आप मत मनाओ, आप मत मनाओ। तो ये तो समझने की बात है कि हमारे लिए क्या हितकर है, क्या सर जी। चलो होली का तो सबको ये पूरम मना रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तो ये भी था कि जिसका पति मर जाता था तो उसको उठा के उसके साथ में अग्नि में जला देते थे। नहीं, अभी भी है हिंदुस्तान, भारत के अंदर कुछ लोग अब भी करते हैं सती प्रथा, जिसको वो सती बोलते हैं, प्रथा बोलते हैं। तो मतलब लेडीज को तो इज्जत कभी मिली नहीं भारत में, शुरू से बिल्कुल शुरू से आज तक कभी मिली नहीं है। और हमेशा हिंदू धर्म में पैर की जुत्ती समझाए,
जो कि बिल्कुल। मुसलमानों में उसको जन्नत समझते हैं, अपनी माँ के पैरों में जन्नत कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है, सारा नहीं, कुछ तो यहीं से उसको पैदा हो रहा है, देखो, सारे भ्रम यहीं से पैदा हो मनु रहे हैं, मनुष्य और कहीं से मृत्यु नहीं। में जी मनुष्य मृत्यु में लिखा हुआ है, मनुष्य मृत्यु में लिखा हुआ है। अभी जो एक औरत है वो केवल पैर की जुत्ती के समान है, मनुष्य मृत्यु में लिखा हुआ है। सिर्फ वो ये बच्चे तो पैदा अपने करने के लिए और कुछ नहीं, उसका रोल सिर्फ इतना है, ये बोलते हैं। हाँ जी, इकबाल सिंह जी बड़े देर से बैठे हैं, उनसे बात हुई। हाँ जी इकबाल सिंह जी, आप अपने विचार रखिए प्लीज। विचार सुन सुन के ये जरूर पता लग गया कि जो कोई भी धर्म ग्रंथ लिखा है ना पुराना जी, उसके अंदर अगली बात नहीं कोई लिखी आने वाले समय के बारे में। जी पिछला समाज जितना गया वही लोग आज क्या चीज है, आज किस बात को फॉलो करना है, उस बारे कोई विचार नहीं। गुरु ग्रंथ साहब को लोग क्यों फॉलो करते हैं? आने वाले समय की बात लिखी हुई है, पिछले समय की सच्चाई लिखी हुई है, अगले समय की बताया भी। इस करके हमें अपना आज के टाइम में जितना एजुकेटेड लोग है ना वो पिछले टाइम में नहीं थे, तो क्यों नहीं हम आज की बात करें, कल क्या करना है कल की बात करेंगे। पिछली बात को ये लोग लेके बैठ गए, ना उसका सिर ना पैर, ना कोई किसी को कुछ समझ लगी है, कुछ नहीं पता लगे। इस करके हम कोई भी बात करेंगे, हमारी गुरबाणी हमें ये समझाती है भाई अगले समय में आपको क्या करना है। कोई भी त्योहार हो, गुरु महाराज के पैर के अंदर गुरु महाराज को प्रत्यक्ष रख के तब वो त्योहार मनाने हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं यही कहूंगा गुरु महाराज के कोई भी चीज हो, जैसे बहुत पतवंते सज्जन बैठे हुए हैं, सत्कार योग सरदार ज्ञानी गुरजीत सिंह जी न्यू जर्सी तो, सत्कार योग सरदार ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गरीब, बहुत ही साडे सत्कार योग ने ते बहुत इन्होंने इतिहास का पता है, सानू ते इन्ना इतिहास का नहीं पता। पर हम यही मैं कहता हूँ कि आप सारे सत्कार योग हो, बहुत अच्छे अच्छे अपने विचार जैसे आपके पास थे वो रखे हैं। बस मैं इतना कुछ कहता होया होली महल्ले दी सारे नु बधाइयां देना जी। हाँ जी, चलो अब आप खुशी की बात कर लें, जो चर्चा होनी थी हो गई है, तो अब कुछ पल जो है, क्योंकि ये जिंदगी है, लाइफ है, जिसमें खुशी भी होनी चाहिए। जहाँ कोई चर्चा है, जहाँ कोई लड़ाई है, झगड़े हैं, उसके साथ साथ दुख के साथ सुख भी है जी। बिल्कुल, तो हमने मतलब खाली लड़ाई नहीं करनी है। हमारे गुरुओं ने हमारे जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, कुछ अगर उनमें इनमें कुछ गलत लिखा तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ अच्छी को फॉलो नहीं करते, जो किंतु करने वाले हैं ना वो देखो, अगर जो गलत लिखा होगा उसको तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन जो अच्छा लिखा उसको क्या हमने अपनी जाति मारी अपने गिरेबान में कि हम कितने अच्छे हैं जी। आज हम हिरण्यकश्यप की बात कर रहे हैं, दुर्योधन की बात कर रहे हैं, उस औरंगजेब की बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने अंदर देखा कि हमारे अंदर कौन सा रावण बैठा है। बिल्कुल सही कह वो भी तो देखना है ना। ये शुरुआत अब आज हक के लिए साल लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे कमी जो है वो हमारे अंदर से ही है, हमारे घर से। आज आप गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ और आप मस्जिद में जाओ, हक की बात कहाँ हो रही है? सिर्फ बिजनेस की बात हो रही है, हर जगह बिजनेस, ओनली बिजनेस। वाह भाई साहब, क्या बात है। की कोई बात नहीं। आज आप किसी जगह भी जाओ, कहीं शांति का प्रतीक कोई भी नहीं रहा। आज का सिस्टम इतना बदल चुका है कि हमने अगर शुरुआत करनी तो अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने परिवार से करनी पड़ेगी। हम दूसरे की तरफ उंगली जब उठाते हैं ना, ये 3 उंगली हमारी तरफ खुद की आती है, तो हम देखें वो पावर है, ये पावर है जो 3 है। बिल्कुल, ये भी कुछ बातें सोचने वाली हैं। एक मिनट कमलजीत सिंह, हाँ जी सिखों का होली के साथ कोई मसला नहीं है। जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख को होला मोहल्ला दे दिया था तो हम लोग होली मनाते ही नहीं है। जो सिख मनाते हैं हम उसको अच्छे सियाने सिख नहीं समझते। हमारा होले मोहल्ले का शास्त्र विद्या के इतिहास की बात है, चढ़ती कला की बात है। और जो भाई
होली मनानी है नहीं मनानी है, उनका झगड़ा उन लोगों से है जो मनाने वाले हैं, तो आप उससे नजिठ लें। हमारे सिख पंथ का होली के मामले में कोई झगड़ा नहीं है, हम होला महला मनाते हैं और ना किसी होलिका को जलाते हैं, ना किसी दूसरे को मारने की बात करते हैं। हम लोग इंसानियत की बात करते हैं और शास्त्र विद्या का अभ्यास करके चढ़ती कला में रहने का हमारा प्रण है कि हम अपनी रक्षा कर सकें और जरूरत पड़ने पर और किसी मजलूम की रक्षा कर सकें और सबको प्यार बांटे। नाम के रंग में हम लोग रंगे जाएं, ना कि और कर भी रहे हैं और एक का भला नहीं कर रहे हैं, पूरे ऑल वर्ल्ड का मानवता इसको तो बोलते हैं। गुरु नानक का दर आज जो सबसे श्रेष्ठ है और इसको कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि आज आप हर तरफ देख रहे हैं, जिधर भी आप देखते हैं हर तरफ आपको सिख मिलेगा। और सिख को देख के अगर कोई बेटी भी जा रही है ना, तो वो अपने आप को सुरक्षित समझती है। इसलिए कहते हैं खालसा अकाल पुरख की फौज, इसलिए कहते हैं। ये कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी से इसे नहीं गिर सकता इंसान, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख बनाया उसको, गुरु नानक सिख बनाया उसको जो सबकी हेल्प करे और सबका भला मांगे। और गुरु नानक का दर ही ऐसा दर है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, और हर टाइम मांग रहा है। आज देखो कितना लोग एक दूसरे के प्रति बुरा परिवार में हो रही है, लेकिन गुरु नानक का सिख जहां भी बैठा है, जिस जगह भी बैठा है, वो भला ही मांग रहा है। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी प्लीज। हाँ जी, बहुत अच्छा विचार हुए, सभी के बहुत अच्छे विचार हुए और तर्कवादी भी हुए। तो मैं ज्यादा नहीं इस बारे में बोलूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक शुरू हो गया था कि जो बहुत दूर चले जाते हम असली टॉपिक से। क्योंकि ठीक है, तर्क करना चाहिए, आंखें बीच के किसी भी चीज पे विश्वास करना वो भी ठीक नहीं है, पर तर्क की भी कोई सीमित होती है, कोई हद होती है, कोई न कोई सीमा होती है। तो इस करके देखो, हम तो एक सच की बात, और कोई भी त्योहार है उसको मनाने का कोई तरीका होता है। ठीक है, कई तरीके हमारे, जैसे पहले भी मैंने यही प्रार्थना की थी सभी से कि हम चल जरूर है, पर हमारा रास्ता जो है, जो हमारी दिशा है वो ठीक नहीं है, जो हमारी डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। तो त्योहार मनाने की हमें तरीका होना चाहिए कि अभी हमने कैसे त्योहार मनाना है, क्योंकि जो पीछे हुआ हम उसमें नहीं जाना चाहते। अब जैसे अभी इकबाल सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला था कि जो पीछे निकल गया उस बारे ज्यादा ने को, आज कल के बारे सोचो, आने वाला भविष्य हमारा क्या है। तो आज इतनी हमारे पास साधन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एक दूसरे को ऐसा उपदेश दीजिए प्लीज कि हम जितने भी भगवान को मानते हैं, या हम ये कहते हैं कि अभी कई लोग भगवान को नहीं भी मानते हैं, उनको उनकी सोच उनके साथ में है, पर भगवान से बिना कुछ भी नहीं है, भगवान है। वो बात एक अलग है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कॉमरेड है, उनकी अपनी सोच है, उन पे हम ये ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान है, परमात्मा है, और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बहुत ज्यादा जिक्र आता है। खास करके जो एक सिख गुरु नानक का सिख है, जो रोजाना बाणी पढ़ता है, तो वो दिन में 2 बारी, कम से कम 2 बारी इस तो को पढ़ता है। हरनाक्ष दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाया। तो कहने का मतलब देखो, हमें तो गुरबाणी की वजह से और गुरबाणी के तरीके से हमें एक उपदेश मिला है क्या, जो एक जिसको दुष्ट कहा आकर उसमें कोई कमी होगी। और जैसे भाई गुरजीत सिंह जी ने जिक्र किया था, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने खुद सामने बैठ के उच्चारण करते रहे और भाई गुरदास जी लिखते रहे। तो हम तो उस बात पे यकीन करते हैं 100% हम उसमें कोई किंतु परंतु करने का किसी विद्वान को भी कोई हक नहीं है। तो जो लोग कहते हैं, जो उनको मुबारक हो, जो भी कुछ कहते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में जो लिखा होगा हमें नहीं ज्यादा उसमें जाना। हम तो उन लोगों को, खास करके हर एक प्रचारक को मैं आज बेनती करूंगा, और प्रचारक ही नहीं, आज इंसान हर प्रचारक है। खाली ये नहीं कह रहा मैं कि किसी खाली ग्रंथी को और मौलवी जी को और पुजारी को ही मैं कह रहा हूँ।
जिसके पास भी एक जागृति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, वो एक दूसरे को बांटने की कोशिश करे। शरबत का भला तभी होगा, खाली हम लंगर चलाने से या होर छबील बांटने से भला करते हैं। ज्ञान भी बांटना जरूरी है। जब तक आप ज्ञान नहीं बांटोगे तब तक शरबत का भला नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप कम से कम अपने दायरे को तो इतना तो समझा लो कि हाँ भी नहीं, ये हमारा त्योहार नहीं है, ये अच्छे इंसानों का त्योहार नहीं है, ये अच्छे मनुष्य का त्योहार नहीं है। जो आज हिंदुस्तान भारत के अंदर जो हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर पहले लोग गुलाल लगाते थे, फिर रंग फेंकना शुरू कर दिया, फिर चिक्कड़ की बाल्टियां जो नाली में गंद जाता है वो बाल्टियां भर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो इसमें क्या साबित करना चाहते हैं, क्या खुशी साबित कर रहे हो आप इसमें? एक दूसरे के ऊपर गंद फेंक के ये खुशी का त्योहार कहते हो आप? ये खुशी है? तो नशा करना और एक दूसरे से लड़ाइयां करनी है, देख लेना कल और परसों की खबरों में आ जाएगा कि किसने कौन से शहर में कितने एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितनों की मौतें हुई है इस त्योहार से। तो ये त्योहार ये खुशी का था, ये दुख का था। तो मेरे कहने का मकसद ज्यादा ये है, मैं तो सुबह से कल से भी कईयों के जो फेसबुक पे हम फोटो देख रहे हैं, मैं तो अपने प्रचारकों को ही कह सकता हूँ, और दूसरों लोगों को तो हम क्या कहें, क्योंकि पहले आप अपना घर साफ कर लें फिर बाहर कहेंगे। जी जी। मैं अपने प्रचारकों को कई कमेंट भी सुबह से किए कि खास करके गुरबाणी पढ़ने वाले रागी सिंहों के परिवार भी और खुद रागी सिंह भी आज सारे लिबड़े नजर आ रहे हैं। गुरु का कीर्तनिया, गुरु का सिख, गुरु का प्रचार, गुरबाणी पढ़ते हुए ही अच्छा लगता है। कोई भी त्योहार है अगर गुरबाणी के मुताबिक आप ले तो उसमें हमें ये कहा है कि होली की नहीं संत से, ये कौन से संतों के साथ में आप होली कर रहे जो आप इंसान से हमान बने हुए आपकी फोटो, और फिर आप अपनी फोटो डाल रंग मान रहे हैं, रंग लागा अतलाल दे, वो गलत मतलब उस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई नहीं सोचता भाई ये रंग कौन सा है, संगत का रंग है, कौन सा रंग है, प्यार का रंग है, सम्मान का रंग है, उस रंग कौन देख रहे? परमात्मा के नाम का रंग है। वो उसको उसी रंग से जो एक पल का होता है, 2 पल का होता है, 1 दिन का होता है, फिर उतर जाता है, वो इसको मानते। हाँ, पर वो रंग सच्चा नहीं है भाई। जो चलो एक इंसान वो जिसने गुरबाणी ना पढ़ी हो, जो प्रचार नहीं कर रहा है, जो प्रचार नहीं सुन रहा है, वो ऐसी गलती करे तो हम मान सकते हैं कि हाँ भी ठीक है, उसको पता नहीं है। जो इंसान स्टेजों पे बैठ के कीर्तनीय लोग बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं और रोटी गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर से खाते हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर से हमने रोटी खानी तो उससे हमने कुछ दान भी मांगना, दान ज्ञान का मांगना है। बाकी ऐसी सारा कुछ मांगते हैं कि कम से कम ज्ञान तो मांगो कि हाँ भाई हम ऐसे भूत नहीं बनेंगे। पिछले 2-3 साल में तकरीबन मैं हर इस होली के समय पे मैं तकरीबन इंडिया में होता हूँ, तो मेरे भी कई रिश्तेदार जो मेरे घर आते थे, कोई मैं हालांकि कई रिश्तेदारों से मैं इसी मामले में बहुत बुरा बना हुआ, मैं उनको कहता हूँ भाई ये भूत बन के मेरे घर ना आओ प्लीज, आना कल परसों जब ठीक हो के आ जाओगे, जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तब आ जाना। ये प्रहलाद की जय जयकार करने का त्योहार था, ये कोई ये त्योहार भूत बनने का त्योहार नहीं था। तो आज सिख कौम में भी बहुत ऊंगताइयां हैं, इसमें मैं कहने में कोई शक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं केवल गुरु ग्रंथ साहब से डरता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब के दिया हुआ खा रहा हूँ। तो इस करके कई प्रचारक मेरे से नाराज होते, आप बिल्कुल खुला बोल देते हो, आप किसी की चिंता करो, परवाह करो, केवल गुरु ग्रंथ साहब की जिसका दिया हम खा रहे हैं। आज अगर हमें कोई अगर प्रचारक कोई भाई साहब भाई अमरीश सिंह चंडीगढ़ वालों ने कुछ बोले थे हमारे प्रचारकों के लिए, तो उस टाइम हमें कई प्रचारकों को मिर्चें लगी थी। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, हमें खुद को कईयों को बुरा लगा था, पर जो सच्चाई है कभी हमने अंदर देखी है कि हमारे अंदर कोई कमी है क्या? हम गुरु ग्रंथ साहब के कहने पे चल रहे हैं? हमारी दुर्मत दूर गई है? गुरु साहब तो ये कहते हैं कि जब ते बेटे साथ दे यारा, आपको रोकता हूं, एक मिनट केवल, उन्होंने जब ते बेटे यानी जी उन्होंने वो जो वितकरा किया था असल में ना, वो हाँ, जो वितकरा एक पंजाब और बाहर के सिखों में उन्होंने जो उनसे बुलवाया गया ना, सारी बात लो जी, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल। पर मैं ते एक बात कहने चाहता हूँ कि अभी जब ते बेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर गई। जब से गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, मैं साध को गुरु ग्रंथ साहिब मानता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब को साध मानता हूँ मैं, और किसी को नहीं मानता। सीधी बात मेरी ये भी सुन लेना कि ये इशारा भी गुरु ग्रंथ साहिब बारी दिया गुरु साहिब ने कि जब ते हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले हमारी दुर्मत दूर चली गई।
तो पर ज्ञानी जी, गई ज्ञानी जी मैं आपकी बात यहाँ रोकता हूँ, क्योंकि मतलब जो उन्होंने कथावाचक है बहुत अच्छे विद्वान है, लेकिन जब मतभेद आता है ना पंजाब और बाहर का, वो फिर वो ये मत नहीं रहती ना, वो दुर्मत बन जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ भाई पिंदर पाल सिंह जी ने भी ये जो मतलब छोटी छोटी बातें, ये बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। आज जो हमारे पास 5 प्यारे हैं वो सब बाहर के स्टेट से हैं, तो अगर 5 प्यारे पंजाब से वापस लिए जाए, गुरु गोविंद सिंह को वापस लिया जाए, गुरु नानक जी पाकिस्तान के उनको वापस लिया जाए, तो फिर सिखों पंजाब के बाद क्या रहता क्या है? ये बातें सोचने की, मैं उस बात से सहमत हूं, पर कहीं हमारे में भी हमें अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। कोशिश करो कि हमें किसी को हम मौका ना दे, हम केवल जब हम एक किश्ती में बैठेंगे तभी पार उतरेंगे। आप मैं कई आदमियों को और कई प्रचारकों को जानता हूं, पर्सनल जानता हूं, कि जो गुरु ग्रंथ साहब की शरण में कीर्तन करते हुए, ग्रंथी की सेवा करते हुए 40-50 साल हो गए, अब भी देवियों के पुजारी हैं वो लोग। तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? मैं समझता हूँ कि हाँ भाई हमारे से वितकरा, देखो दिल्ली के साथ भी वितकरा है, दिल्ली से कोई प्रचारक है। बात नहीं, खाली आप ये नहीं कह सकते इस बात को कि मतलब एक खाली मतलब यूपी में है, दिल्ली में है, ये सबसे ज्यादा पंजाब में है। मैं खाली ये नहीं कह रहा कि यूपी और दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ। मैं हर एक प्रचारक की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई भी प्रचारक, चाहे वो पंजाब से है, चाहे हरियाणा से है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई देखो, गुरु साहब ने एक ही बात बताई कि अभी, और गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब ने भी ये नहीं किया ऐसी मर्दाने कि अभी पहले तो सिंह सारी फिर मेरे साथ में चलेगा, तो ठीक है, उन्होंने मतभेद रखा ना, उनका तो मुसलमान ही रहे। तो इस करके गुरु साहब भी ये कहते हैं कि अगर एक दर पे खड़ा रहेगा वहीं तेरी झोली भर जाएगी, दर दर पे ना भटक। बस मेरे कहने का मतलब केवल इतना था, और मैं किसी पे ये नहीं कि किसी के पर्सनल बाद में आते हैं। जी शैली जी आइए। आपकी बात यानी जी सारी सत्कारयोग है, बहुत अच्छी बात है आपने कही, पर मैं ये बात जरूर कहूंगा, आदमी सिर्फ अपने आप को सुधार सकता है, अपनी फैमिली के ऊपर भी कंट्रोल नहीं चलता। दूसरे प्रचारक की कहने की तो बात बहुत दूर है। हाँ जी, समय समाप्त हो चुका है। इतना दूसरा एक है कि सवर गया। हाँ जी, इकबाल सिंह जी प्लीज 2 मिनट है हमारे पास, फिर हाँ जी शैली बहन जी। हाँ जी, मैं वही बात कर रहा था कि अपनी फैमिली के ऊपर नहीं कंट्रोल चलता आदमी का, दूसरे के ऊपर तो क्या चलता है ना। अपने आप को सवारो, जितना भी नवे जुड़े हैं अपने साथ, बाद में आते हैं आपके पास। हाँ जी बहन जी, शैली मेहता जी। हाँ जी आवाज, हाँ जी कम आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी आवाज खोलो, हाँ जी आवाज बता लो, आवाज बताओ, वॉल्यूम। नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी आवाज स्लो है। कोई नहीं वीर जी, मैं काफी ऊंचा बोल रही हूँ, सुनारी आवाज नहीं, आवाज पीछे से। कोई नहीं, थोड़ी स्लो अपने डाउन है, कोई नहीं, बहुत ज्यादा स्लो है आपकी आवाज, पर कोई नहीं, समझ आ जाएगी, कोई नहीं, बोलो, कोई बोल दो, समझ आ जाएगी। 1 मिनट के लिए बोल दो। हाँ जी हाँ बोलो, कोई नहीं। पहला ते मैं कह रही हूँ जेडे मेरे मन दे हमारा इससे मेरा किसी धर्म विशेष से बिल्कुल नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म के अंदर इतनी असमानता है। हाँ जी चलो, अब उनकी आवाज बंद है। हाँ जी चलो, टाइम हो चुका है जी। ते आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो भी जुड़े हैं, सारे जितने भी श्रोते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान था सबके पास में, और अच्छी विचार हुई हैं, और सबने अपनी अपनी अच्छी विचार रखी हैं। और कई बार देखो काफी बातें हो जाती हैं, किसी ने बातों से कोई गुस्सा नहीं रखना, क्योंकि मानवता में जब आपस में बैठते हैं तो किंतु से परंतु ये निकलते हैं आपस में, ये होता है सब कुछ। लेकिन हमने ये बातें यही कि अपने अपनी अच्छी सोच उसको रखनी है। नई बात से ध्यान जाता है, जो कोई दूसरा सवाल उठाता है, कोई बात नहीं उसमें, कोई हाँ जी वो तो चलता है। हाँ जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमने आज यही अरदास करनी है, खुशी का पर्व है, होली भी है, होला महल्ला भी है, सब कुछ हम सबके साथ हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, क्योंकि सिख सबके साथ खड़ा है। और हम आज यही अरदास करेंगे कि वाहिगुरु ऐसी कृपा करे कि किसी को भी किसी के अधीन ना रखे, और सबकी जोड़ियां खुशी से भरे, और सबके पास सब खुशी हो, सबके पास सब कारोबार हो। हमारी ये दुआ है और ये बेनती है
वॉइस ऑफ मानवता आप सबका स्वागत करती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी।